नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी ने अपना सीएम जो है वो घोषित कर दिया है। सीएम का नाम जैसे ही घोषित हुआ उसके बाद बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीर में वसुंधरा राजे हैं और राजनाथ सिंह। देखिए आप बगल में किस तरीके से दोनों बैठे हुए हैं और वसुंधरा राजे के हाथ में एक पर्ची है। वसुंधरा जैसे ही पर्ची खोलती हैं वसुंधरा चौंक जाती हैं। वसुंधरा राजे पर्ची खोलने के बाद चौंकती हैं, राजनाथ सिंह को देखती हैं और राजनाथ सिंह मुस्कुरा देते हैं कि ताकि वसुंधरा राजे भी मुस्कुराएं। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वसुंधरा राजे के चेहरे पर साफ मायूसी दिख रही है। साफ ये दिख रहा है कि अब इनका करियर खत्म हो चुका है। लगातार जो लड़ाई वसुंधरा राजे लड़ रही थी, जो बार बार उनके समर्थकों की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेंगी और दबाव जो है वसुंधरा राजे पर बनाया जा रहा था कि आप बिना मुख्यमंत्री पद के किसी भी पद के लिए मत मानना। वो जो दबाव उन पर बनाया गया, अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी हाई कमान ने उन सब चीजों को दरकिनार कर दिया और एक नाम उनके हाथ में थमा दिया गया जिसकी पहले से उन्हें खबर भी नहीं थी। खबर क्यों नहीं थी ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आप तस्वीर देख रहे हैं बगल में तो आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि जैसे ही वो पर्ची खोलती हैं जिसमें मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ है, यहां पर अगर आप देखें तो वो चौंक जाती है। उन्हें पहले से नहीं पता होता है कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। भजन लाल शर्मा, जिन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, मुख्यमंत्री घोषित किया है, बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक में बताया जा रहा है कि इनका नाम जो है वो आगे रखा गया है, जबकि सभी को पता है कि ये बीजेपी हाईकमान का डिसीजन है और वसुंधरा राजे के हाथ से ये पर्ची जो है वो उनके हाथ में पकड़वाकर उनसे पर्ची पढ़वाई गई है और उनके द्वारा ही इसकी घोषणा करवाई गई है। लेकिन इस बात की खबर उन्हें पहले से नहीं थी। सब कुछ जो है वो बीजेपी हाईकमान तय कर चुका था। अब आपको बताते हैं कि वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह को लेकर जो लगातार खबरें बन रही हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में ठन गई थी, यानी कि आधे घंटे से ज्यादा बातचीत जो है राजनाथ सिंह ने पहले वसुंधरा राजे से की है, उनको वो मनाते रहे हैं और उसके बाद भी वसुंधरा राजे जो है वो नहीं मानी है। अगर आप मंच पर देखेंगे तो वसुंधरा राजे के चेहरे पर मायूसी जो है वो साफ झलक रही है। इसके साथ ही कुछ और भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर फूलमाला जो है वो भी किस तरीके से उसको भी वसुंधरा राजे की तरफ से हाथ नहीं लगाया जाता है। बाकी नेता जो हैं खुशी खुशी बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेते हैं, किस तरीके से मंच पर आते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने सब कुछ दरकिनार कर दिया। अब आपको याद आया होगा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उन्होंने जो घोषणा पत्र है वो पकड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके हाथ से घोषणा पत्र छीन लिया गया था और उसके बाद उन्होंने वो पत्र पकड़ तो जरूर लिया, लेकिन हाँ उन्होंने सामने वो पत्र नहीं किया था, जिसके बाद ये चर्चा हुई थी कि किस तरीके से बीजेपी ने उन्हें दरकिनार किया, बीजेपी हाईकमान ने उन्हें दरकिनार किया और अब वसुंधरा राजे ने बीजेपी का झंडा यानी कि बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो दिखाने से मना कर दिया है। अब अगर देखें पिछले 5 सालों में तो बीजेपी हाईकमान और वसुंधरा राजे के बीच में ठनी रही है। लगातार चर्चाएं आती रही हैं कि वसुंधरा राजे को इस बार हटा दिया जाएगा। पहले से ही ये पता था कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री होंगी और बीजेपी को भी ये पता था कि अगर वसुंधरा राजे को वो नहीं बनाएंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसीलिए विधायक दल की बैठक टाली जा रही थी। राजनाथ सिंह लगातार संपर्क में थे, बातचीत कर रहे थे, जेपी नड्डा फोन पर बातचीत कर रहे थे और उसके बाद भी राजनाथ जैसे ही पहुंचते हैं और राजस्थान सबसे पहले वसुंधरा राजे से मुलाकात करते हैं। आधे घंटे तक दोनों में बातचीत चलती है, मनाने की पुरजोर कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद भी मामला जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे पर भी उनके समर्थकों का दबाव है। उनके समर्थक लगातार कह रहे हैं कि अनुभवी नेता होना चाहिए। अब जिसके नाम पर दांव लगाया गया है बीजेपी की तरफ से, कितना जनाधार है, लोकसभा में क्या होगा बीजेपी का? क्या अमित शाह और मोदी के लिए ये वही साबित होंगे जो बड़े
बड़े नामों पर जब दांव लगाया जाता है वो नेता उनके लिए साबित होते हैं। जो लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि 25 सीटें जो है राजस्थान की वो बीजेपी के खाते में आएंगी, वसुंधरा राजे ने इस बात पर हामी भर ली है। क्या अब वो लोकसभा की सीटें बीजेपी को मिल पाएंगी? क्या बीजेपी हाईकमान वहां पर उसी तरीके से काम कर पाएगा जिस तरीके से वसुंधरा राजे के साथ विधानसभा चुनाव में उसने किया है? क्योंकि अगर आप देखें, वसुंधरा राजे को जैसे ही दरकिनार पूरे 5 साल में किया गया और चुनाव आते आते कहीं ना कहीं जब पहली लिस्ट आई बीजेपी की उम्मीदवारों की, तो बीजेपी हाईकमान को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जाता है फिर तो बड़ी बगावत बीजेपी में होगी राजस्थान में और संभाले नहीं संभलेगा। इसीलिए दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम जो है वो फौरन आ जाता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को यह पता था कि अगर चुनाव में वसुंधरा राजे को सामने नहीं रखा गया तो फिर पूरा मामला जो है वो बिगड़ सकता है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि वसुंधरा राजे को अगर बीजेपी दरकिनार कर रही है तो इसका खामियाजा वो भुगतेगी, और इसीलिए चुनाव के समय वसुंधरा राजे को लाया गया। लगातार उनको बाद में किस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए उनको लगातार ले जाया गया, उनके नाम का इस्तेमाल चुनाव खत्म होते होते पूरी तरीके से बीजेपी के तरफ से किया गया। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, कहीं ना कहीं जो वहां के नेता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि वसुंधरा राजे को किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा और वो दबाव बनाएंगे। 70 से ज्यादा जो विधायक हैं वसुंधरा राजे के समर्थक बताए जा रहे हैं। ये जो आंकड़ा है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि बहुत सारे समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे, कुछ तो बगावत पर उतर आए थे, 6 जो बागी हैं वो जीत कर भी आए। और बताया जा रहा है कि उसमें से 4 जो हैं वो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। अब आप सोचिए कि जो बगावत करके गए और उन्होंने टिकट मतलब बीजेपी से नहीं मिला, किसी और टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी जीत कर आए, उसमें भी 4 वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। और यहाँ पर 70 से ज्यादा जो विधायक हैं वो वसुंधरा राजे के समर्थन में हैं। लगातार वो बयान दे रहे हैं कि अनुभवी नेता हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। भजन लाल शर्मा को वो एक्सेप्ट कर पाते हैं, वो स्वीकार कर पाते हैं, ये बड़ी बात होगी। लोकसभा में कितना बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा राजस्थान में, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखें तो वसुंधरा राजे और उनके जो समर्थक हैं लगातार बैठक कर रहे थे। वसुंधरा राजे भले अपने समर्थकों को खुश करने में लगी हो, उन्हें मनाने में लगी हो, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने उन्हें कह दिया हो कि नहीं, लोकसभा का जो चुनाव है उसमें आपकी बड़ी भूमिका होगी, मार्गदर्शक के रूप में उन्हें बताने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती रही हो। अगर वो मनाने भी जाएं अपने जो समर्थक हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए वसुंधरा राजे को पता है कि सब कुछ जो है वो बीजेपी राजस्थान में बदल चुका है और बड़ी चुनौती, बड़ी मुश्किल जो है बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है। इसीलिए अगर आप देखें तो उनके चेहरे पर ये सारी बातें जो है वो साफ झलक रही थी। और जैसे ही पर्ची उनके हाथ में आई और पर्ची जब उन्होंने घोषणा करने के लिए खोली, पर्ची पढ़ी, तो वो खुद चौंक गई कि ये कौन है। अब आप सोचिए, जो बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हाँ वो हमारी नेता हैं, मार्गदर्शक उन्हें बता रही थी, और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि वसुंधरा राजे मान गई हैं और वो खुद घोषणा कर रही हैं। इस पर्ची ने सब कुछ बयां कर दिया है, इन तस्वीरों ने सब कुछ बयां कर दिया है कि वसुंधरा राजे को नाम नहीं पता था। राजनाथ सिंह आधे घंटे तक उन्हें मना रहे थे, ये भी खबरें आई, और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वसुंधरा राजे की और अशोक गहलोत की फोन पर बातचीत भी हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबरें लगातार मीडिया में चल रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो भी कांग्रेस के संपर्क में हैं और राजस्थान में कुछ बड़ा खेल जो है वो होने वाला है। इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। हालांकि इन बातों की पुष्टि हम नहीं करते कितनी सच है कितनी झूठ है ये खबरें, लेकिन लगातार ये खबरें चल रही हैं। और जो भी पिछले काफी दिनों से ये खबरें बताई जा रही हैं कि समर्थक जो नाराज हैं वो देखने को भी मिला, और इसीलिए इन खबरों को ज्यादा हवा मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनके समर्थक जो भी कालूराम हो या तमाम जो उनके समर्थक हैं, कालूराम मेघवाल का भी बयान आया, इससे पहले कई और भी समर्थक हैं जो ये कह रहे थे कि राजस्थान में सिर्फ अनुभवी नेताओं की ही जरूरत है और
अनुभवी नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री बने, वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री होंगी। जो उनके समर्थक कह रहे थे अगर आज भजन लाल शर्मा को बीजेपी ने घोषित कर दिया है और अगर वसुंधरा राजे को हटाया है तो वो समर्थक जो लगातार जमीन से लेकर वसुंधरा राजे के आवास पर वहां तक लड़ाई लड़ रहे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे उनके पक्ष में, क्या वो स्वीकार कर पाएंगे? क्या लोकसभा में बीजेपी को वो सारी सीटें मिल पाएंगी जो वसुंधरा राजे दिलाने की बात कर रही थी? जो जेपी नड्डा से उनकी फोन पर बातचीत हुई थी तब उन्होंने गारंटी दी थी कि हाँ, अगर मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी के ही झोली में आएंगी। अब देखना यह होगा कि क्या वो सभी सीटें बीजेपी के झोली में आ पाती हैं, क्योंकि नाराजगी तो साफ पता चल गई। तस्वीर हमने दिखाई और आपको बताया कि किस तरीके से वसुंधरा राजे चौंकी, उनके समर्थक जो है वो नाराज हैं। अशोक गहलोत से भी वसुंधरा राजे की फोन पर बातचीत हुई है, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से मीडिया में चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें तो लोकसभा में किस तरीके से बड़ी बगावत का सामना जो है वो बीजेपी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान को पहली ही लिस्ट में पता चल गया था जब विधानसभा चुनाव से पहले पहली लिस्ट जारी की गई थी कि समर्थकों के अगर नाम काटे जा रहे हैं, अगर उनके टिकट काटे जा रहे हैं तो कितना बड़ा बवंडर जो है वो राजस्थान में उठने वाला है। उसके बाद ही वसुंधरा राजे को लाया गया, उनके समर्थकों के भी बाद में उनके समर्थकों को टिकट दिया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं और उनके जो समर्थक हैं वो नाराज अभी बताए जा रहे हैं। देखते हैं कि राजस्थान में क्या कुछ खेल रातों रात होने वाला है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।